बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मेरठ में जनसभा है और यहां से वो चुनावी शंखनाद करेंगे। मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014-2019 के बीच चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। इस रैली में उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। साथ ही साथ हरियाणा के सीएम नायब सैनी और मुखिया जयंत चौधरी भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की आज मेरठ में जनसभा, हरियाणा के सीएम, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम, साथ ही आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश से हमारे संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आज मेरठ से चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा हमने 2014 और 2019 में भी देखा था। बिल्कुल, देखिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है और चूंकि चुनाव की जो शुरुआत है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, तो मेरठ में आज एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आपने भी बताया कि तमाम नेता वहां पर उपस्थित होंगे। खुद प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे और तमाम अन्य बड़े नेता भी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी आज जयंत चौधरी को लेकर के। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी आज पहली बार मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री के साथ में, और ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसी पर हम लोग की निगाह रहेगी कि आखिर वो क्या बोलते हैं। अभी तक वो अखिलेश के खिलाफ उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है, या इंडिया गठबंधन के खिलाफ अभी भी कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जो थोड़ा तल्ख नजर आए। बड़ा बचते बचाते रहे हैं अभी तक वो, लेकिन आज वो घड़ी होगी, आज वो समय होगा, आज वो दिन होगा जब ये देखना होगा कि जयंत चौधरी आज इस मंच से क्या संदेश देते हैं। बहुत ही कांटों भरा इनके लिए रास्ता होगा ये, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और जहां अल्पसंख्यक हैं तो जाट भी काफी तादाद में है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू कार्ड खेल रही है, हालांकि पूरी तौर पर ओपनिंग तौर पर नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से हिंदू कार्ड खेला जा रहा है, अरुण गोविल जिन्होंने रामायण जैसे सुपरहिट धारावाहिक में राम का किरदार निभाया, उनको वहां से उतारा है और उसकी वजह से मैसेज देना चाह रहे हैं। तो ये काफी दिलचस्प होगा और आगाज होगा आज से वास्तविक चुनाव का। तो चुनाव की आज ये चुनावी रैली है, चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और ऐसे में ये पहली चुनावी रैली होगी। तो यहाँ से देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपनी चुनावी रैली को आगे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल प्रदीप जी, जयंत चौधरी की मौजूदगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने में कितना मदद करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जाट बहुल इलाका है, किसानों का वो एक तरीके से गढ़ माना जाता है, और रालोद जो है उसकी स्थिति खासतौर पर इन इलाकों में काफी मजबूत रही है। ऐसे में उनकी जो मौजूदगी है वो किस तरीके से वोटों को साधने का काम करेगी? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि और यही कारण है कि जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल किया गया है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर उनका काफी प्रभाव है, इसीलिए उन्हें 2 सीटें दी गई हैं जिससे कि वो उस पर चुनाव लड़के एनडीए के कुनबे को मजबूत कर सकें। जाट बहुल इलाका है, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है यहाँ पर, और बाकी भी हैं, किसान वर्ग है, क्योंकि किसानों का आंदोलन जिस तरीके से हुआ उसकी धार को कुंद करने के लिए भी जयंत का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ में जाटों को अपनी ओर मोड़ने के लिए और अल्पसंख्यकों को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रैली होगी। यानी कि आज की रैली से ये पता चलेगा कि आखिर ये चुनाव किस ओर जाएगा और किस तरह से आगे इसको बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर प्रदीप जी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है वो गढ़ में खुद उतरे हों। इससे पहले भी आपने देखा है, पिछले जो भी चुनाव रहे लोकसभा के 2014 या 2019 के, एक अच्छा खासा प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी माना जाता रहा है। पिछली बार जितनी भी उन्होंने रैलियां की थी खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, पहले ये कहा जाता था कि उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री रंग में आते गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी उनके रंग में रंगता गया। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एआई का इस्तेमाल हो, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और वो खुद कहते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, और वो उसका भरपूर फायदा भी उठाते हैं। दूसरी चीज, वो चुनाव में अब उनके मुद्दे क्या होंगे ये देखना काफी
दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक वो परिवारवाद को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे। और आज वो यहाँ से क्या मैसेज देंगे, ये मुद्दों पर हमें नजर रखनी पड़ेगी कि किन मुद्दों को वो आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार की अगर हम जहां तक बात करें तो विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता रहा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचारी थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। क्या वो कुछ बोलेंगे, कैसे वो विपक्ष को धराशायी करेंगे, कौन से वो नए मुद्दे होंगे, कौन सी वो नई चीजें होंगी जिसका वो आज से आगाज करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि ये आज की रैली से पूरे देश में एक माहौल बनेगा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये पता चलेगा कि उनको किस लाइन में आगे बढ़ना है। क्या वो हिंदुत्व की लाइन में आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। निश्चित तौर पर प्रदीप जी, अगर हम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं अब जो रणनीतियां बनाई हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की बात है, हालांकि अभी पूरे उत्तर प्रदेश को भी साधा जाना है, क्योंकि आप और हम ये बखूबी जानते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है सिंहासन का वो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। यहाँ पर अगर आपका बहुमत है और आपने बहुत अच्छी खासी प्रचंड जीत हासिल की तो दिल्ली का जो सफर है बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे में कई तरह की रणनीतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूर्वांचल को साधने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो कि स्टार प्रचारक भी है बीजेपी के, उनके कंधों पर भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए जयंत चौधरी जैसे चेहरों को वो साथ में लाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अकेले में स्टार हैं। तो ऐसे में जो ये जो छोटी छोटी रणनीतियां हैं ये बहुत काम आने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पूर्वांचल की तरफ नहीं आएंगे, लेकिन उनके चेहरे का ही ये कमाल है कि चीजें और बड़ी आसान हो जाती हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है और मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में वो अकेले चेहरे हैं जिनके दम पर ये सारा चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है। इस बार भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। ये अलग बात है कि 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि आपका एक एक वोट जो पड़ेगा वो मोदी को मिलेगा, लेकिन अब इस बार रणनीति बदली हुई है। इस बार वो एनडीए की बात कर रहे हैं और एनडीए के कुनबे को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर छोटे छोटे दलों को अपनी ओर लिया, चाहे वो सुभाषपा जैसा दल हो या निषाद पार्टी हो या अभी जयंत चौधरी को मिलाने की बात हो। इसके अलावा छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाने की कवायद की जा रही है, जिससे कि कोई भी चीज को छोड़ा ना जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ से हासिल की जाए। आपने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश एक रास्ता है, लखनऊ एक रास्ता है जो सीधे दिल्ली के सिंहासन की ओर जाता है। देखिए 272 सीटें चाहिए होती हैं बहुमत प्राप्त करने के लिए और उत्तर प्रदेश से अकेले 80 सीटें हैं। यानी कि अगर यहाँ पर इस किले को फतेह कर लिया जाए तो 1/3 किला तो आपका वैसे ही फतेह हो जाता है, बाकी 2/3 सीटें आपको पूरे देश से लानी होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना अहम किरदार निभाता है देश की सरकार बनाने में। और यही कारण है कि सारी राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में रहता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके या तो सरकार बनाए। पक्ष का जो दावा है कि सरकार बनाने से मोदी जी को रोका जाए, तो दोनों ही पार्टियां, दोनों ही पक्ष यानी कि एनडीए और इंडिया दोनों ही लगे हुए हैं कि एनडीए जहां कह रहा है कि हम 80 की 80 सीटें जीतने की हमारी कवायद है, हमारी कोशिश है, हम जीत के देंगे, तो वहीं इंडिया उनको इस बार 40 से 50 सीटों पर यानी कि आधी सीटों पर रोकने की तमाम कोशिश कर रहा है। अब कौन इसमें कामयाब होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कौन कितनी सीटें जीत पाएगा ये सब कुछ निर्भर करेगा किसकी बात जनता तक ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंची है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रांतिधरा मेरठ में बड़ी रैली के साथ ही चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। इस प्रचार अभियान की शुरुआत वो करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और रालोद के मुखिया जयंत सिंह भी शामिल रहेंगे। जयंत चौधरी, खासतौर पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अच्छा खासा प्रभुत्व रालोद का है और यह वजह है कि 2 सीटों पर वहां से पार्टी चुनाव भी लड़ रही है। और ऐसे में आज देखना यह है कि मेरठ की इस बड़ी रैली में प्रधानमंत्री क्या कुछ संबोधन देते हैं।